अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवंबर आने वाला है। ये जो मंथ चल रहा है इसमें लीमू के पौधे पे फूलों की बहार आ चुकी है। और अगर आपके लीमू के पौधे पे अभी तक फूल नहीं आए हैं तो बहुत जल्द उस पे भी फूल आने वाले हैं। तो लीमू के पौधे पे फूल आने से पहले कौन सी खाद डालनी चाहिए, जिस टाइम पीरियड में उस पे फूल आ जाते हैं तब उसकी क्या केयर होती है, और जब फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद उसकी कौन सी केयर की जाती है, लीमू के पौधे को नर्सरी से लाकर घर में कैसे रखा जाता है और कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है, और कितने टाइम पीरियड में लीमू के पौधे को खाद देनी चाहिए ताकि आपका लीमू का पौधा तकरीबन पूरा साल ही फूलों और फलों से भरा रहे। तो अगर आपके लीमू के पौधे पे फूल नहीं आते हैं, फूल आकर ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर जो फूल है अच्छी तरीके से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लीमू के पौधे के लिए जो बेस्ट वैरायटी होती है वो होती है कागजी लीमू। आप जब भी नर्सरी से लीमू का पौधा ले तो आपने सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली, जब भी पौधा ले आपने ग्राफ्ट हुआ पौधा लेना है। दूसरी, वैरायटी आप हमेशा कागजी लीमू के लें जो कि पूरा साल ही फल देती है। कागजी लीमू के साथ साथ और भी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि पूरा साल ही फल देती है। और नंबर 3, जब उसमें कोई फल लगा हुआ हो तब आप वो पौधा लें। जिस प्लांट पे फूल होते हैं या फल लगे हुए होते हैं आप वो पौधा लेते हैं तो आप इस बात को जान लें कि आने वाले वक्त में ये पौधा बहुत ज्यादा फ्रूटिंग करेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लीमू का पौधा तो ले आते हैं लेकिन ना उसमें कोई फूल होते हैं ना कोई फल होता है, और वो ग्राफ्ट भी होता है, लेकिन इसके बावजूद काफी अरसे तक उसमें कोई भी फूल या फल नहीं आता। तो इसलिए जब भी आप लें उसमें कम अज कम 2 से 3 फूल या फल लाजमी होना चाहिए। तो अब आप जब लीमू के पौधे को घर में ले आए हैं तो आपने इसको कैसी मिट्टी में लगाना है जो कि इसको जबरदस्त खाद दे, क्योंकि पौधे की जब तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं तभी पौधा अच्छे तरीके से फ्रूटिंग या फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए जो मिट्टी मैं आपको बताऊंगी उसमें लाकर आपने अपने पौधे को लगाना है। अगर आपके घर में ऑलरेडी लीमू का पौधा मौजूद है तो फिर मैं आपको एक खाद बताऊंगी जो कि आप इसमें डालेंगे तो आपका पौधा बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ को बढ़ाएगा, फूल खिलेंगे और फल भी बेतहाशा आएगा। जब भी नर्सरी से लीमू का पौधा या फिर कोई भी पौधा आप खरीद कर घर में लाएं तो आपके घर के जो बाकी पौधे हैं आप तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए उन पौधों के साथ इसको रख दें और फौरी इसको आप रिपोर्ट मत करें, क्योंकि आपके घर का जो टेम्परेचर है उसमें उस पौधे को आदी होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अब आप सबसे पहले इसके लिए गमला लेंगे। गमला आपने लेना है तकरीबन, अगर आप लीमू का पौधा 1 से 2 फीट वाला लेकर आए हैं तो इसके लिए आप 12 बाय 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो भी ले सकते हैं, या कोई बर्तन हो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप इसे किसी कंटेनर, क्यारी या जमीन में भी लगा देते हैं तब लीमू का पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, बस आपको उसकी थोड़ी सी केयर करनी होगी। तो इसके लिए आप एक पॉट ले लीजिए जो मैक्सिमम 18 बाय 18 इंच का हो, क्योंकि ये लीमू के पौधे के लिए एक बेस्ट साइज होता है। तो इसमें जो आप मिट्टी डालेंगे, मिट्टी आपने डालनी है 40% जो गार्डन सॉइल होती है, ऊपर वाली जो फ्रेश मिट्टी होती है वो आपने डालनी है। 2 से 3 इंच के नीचे वाली मिट्टी यूज नहीं करनी। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग फर्टिलाइजर, गाय के गोबर की जो खाद होती है वो, और या फिर आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तीनों खादें मौजूद हो तीनों डालिए, 10% तीनों डाल दीजिए, और अगर कोई एक खाद मौजूद है तो वो डाल दीजिए। और फिर आप इसमें शामिल कर दीजिए 10% कोकोपीट। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। 30% रेत इसमें शामिल कर लें। रेत हम इसलिए इसमें ज्यादा शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये पौधा ज्यादा ड्रेनिंग वाली मिट्टी को पसंद करता है जिसमें पानी फौरी तौर पे ड्रेन हो जाता है। आप इसमें शामिल करेंगे नीम खली। नीम खली आपने 1 मुट्ठी इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे बोन मील। बोन मील फलों वाले पौधे और फूलों वाले पौधों के लिए एक जबरदस्त खाद होती है क्योंकि ये इसकी तादाद को बढ़ाती है, बेतहाशा फल देती है। अगर फूल होंगे तो बेतहाशा फूल आएंगे। अगर आप इसमें बोन मील शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट भी शामिल कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज आपने यूज करनी है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए कैल्शियम, उसकी भी आप 1 मुट्ठी डालिए। और उसके बाद आपने इसमें डालना है फंगीसाइड। फंगीसाइड के तौर पे आप हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, 2 चम्मच। फिर आपने इसमें डालना है चूना। चूना जो पाउडर होता है इसकी भी आपने 1 मुट्ठी इसमें शामिल कर देनी है। और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आपके पास एक जबरदस्त पावरफुल मिट्टी तैयार हो चुकी है। ये इतनी पावरफुल है कि अगर इसमें जब आप अपने पौधे को लगा देते हैं तो 60 दिन तक आपको अपने पौधे को खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी आपने गमले में भर लेनी है और फिर आपने इसमें जो आप लीमू का पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं इसको इसमें लगा दीजिए। और फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए। आपने नॉर्मल पानी डालना है जैसे कि आप बाकी प्लांट्स को देते हैं, और आपने इसको किसी सायेदार और ठंडी और रोशन जगह पे रखना है। आपने धूप में नहीं रखना। 24 घंटे गुजर जाने के बाद आपने इसको भरपूर पानी डालना है। इतना पानी डालना है जो कि गमले के होल में से बाहर आ जाए। और उसके बाद जब आप ये पौधा लगा देंगे तो तकरीबन आप 3 से 4 दिन इसको सायेदार जगह पे रहने दीजिए, लेकिन रोशन जगह पे, और 4 से 5 दिन के बाद आप इसको फिर धूप में रख दीजिए।
लीमू के पौधे को तकरीबन 7 से 8 घंटे की फुल सनलाइट चाहिए होती है, तब भी वो बेहतरीन फूल और फल देता है। और उसके बाद जब आपने अगर इस मिट्टी में इसको लगा दिया है तो आपको 2 माह तक इसमें खाद देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 माह के बाद जब इस पे फूलों का सीजन शुरू हो जाएगा और इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम में आपने इसमें नाइट्रोजन से भरी हुई खाद डालनी है। नाइट्रोजन से भरी हुई खाद आप इसलिए देंगे क्योंकि जो नाइट्रोजन से भरी हुई खाद होती है ये फूलों को ड्रॉप नहीं होने देती। और इसके साथ साथ एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लीमू के पौधे पे फूल आए हो तो आपने उसको पानी बहुत कम देना है। जैसे आप नॉर्मली पौधों को पानी डालते हैं रोजाना की बुनियाद पर, आपने ऐसे इसमें पानी नहीं देना है। लीमू के पौधे की ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी जब खुश्क हो जाए उसके बाद आपने इसको पानी देना है, वरना पौधा अपने तमाम फूल गिरा देगा और फिर आपके पौधे के तमाम फूल झड़ जाएंगे। इसलिए जब भी पौधे पे फूल का सीजन आया हो आपने पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और 2 महीने के बाद नाइट्रोजन से भरपूर जो खाद इसमें शामिल करेंगे वो कौन सी खाद होगी? इसके लिए जो हम खाद बनाएंगे वो होगा, आप लीजिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी बायोजाइम। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये खाद मैं वो बता रही हूँ कि जब लीमू के पौधे पे फूल आने का सीजन होता है, उसपे फूल आ रखे होते हैं या आने वाले होते हैं, उस टाइम पीरियड में आपने ये खाद डालनी है। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गमले के चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी है और फिर आपने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे गुजर जाने के बाद ये जो खाद आपने तैयार की है ये आपने इसके चारों तरफ में डालनी है और फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। इस तरह आपके पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर मिल जाएगा जिससे आपके पौधे पे फूल भी तहाश आएंगे। अगर फूल आ रखे हैं तो वो ड्रॉप नहीं होंगे। ये खाद आपने हर 15 दिन के बाद अपने पौधे में डालनी है। इसके बावजूद अगर आपके पौधे के फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो आपने फौरी तौर पर काम करना है कि अपने घर में छोटे छोटे गमलों में फूलों वाले पौधे लाएं और वो अपने फ्रूटिंग प्लांट के पास रख दे। जो फूलों वाले पौधे होते हैं इसमें पॉलिनेशन का अमल बहुत ज्यादा होता है, शहद की मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं और जितना ज्यादा इसमें पॉलिनेशन होता है उतने ही ज्यादा फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने फल वाले पौधों के पास छोटे छोटे पॉट्स में फूलों वाले पौधे लगाएं और अपने फलों वाले पौधों के करीब रख दें। जो भी शहद वाली मक्खियां आएंगी वो इसके साथ साथ आपके लीमू के पौधे के फूलों पर भी आएंगी और लीमू के पौधे के फूल ड्रॉप नहीं होंगे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो लीमू का पौधा होता है वो 400 से 500 फूल देता है, लेकिन जब उसमें से फल तैयार होता है तो अमूमन 1 या 2 लीमू या तकरीबन सारे फूल ही झड़ जाते हैं। तो उसकी रीजन पानी की ज्यादती, ज्यादा पानी लेना या फिर पॉलिनेशन का बिल्कुल ना होना होता है। तो आप एक पानी का ध्यान रखें, दूसरा आप इसके गिर्द फूल वाले पौधे रखें। और इस टाइम पीरियड में जब फूल फल में कन्वर्ट हो रहा होगा इस टाइम पे इसको कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम से भरपूर खाद की जरूरत होगी। तो फिर आपने एक ऐसी खाद डालनी है जिसमें ये तमाम एलिमेंट्स मुकम्मल हों। इसके लिए आप इसमें केले के छिलकों का फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। अगर केलों के छिलकों की खाद कैसे तैयार होती है ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इसमें लिक्विड खाद भी बता चुकी हूँ। आप वैसे ही खाद तैयार करें और अपने इस पौधे में डाल दें। इसके अलावा आपके घर में जो वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उनकी खाद कैसे तैयार होती है इसके लिए भी आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इसमें किचन वेस्ट से जो खाद तैयार होती है वो बता चुकी हूँ। आप वो खाद तैयार करें, अपने पौधे में डाल दें। ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है कि आप जो भी सब्जी के छिलके बच जाते हैं उसको 2 गिलास पानी में रात में भिगो कर रख दें। सुबह के टाइम पे आप उसको छान लें और जो पानी आए उसमें 1 गिलास नल का जो पानी है वो शामिल करें और फिर अपने पौधे में डाल दें। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।